हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जो हमारे पास यूपीएस होता है तथा जो इन्वर्टर होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है तथा यह किस पर्पज के लिए इंडस्ट्रीज या घरों में यूज किया जाता है। आपने तो इन्वर्टर का नाम सुना होगा, लेकिन यूपीएस का मैक्सिमम यूज ज़्यादातर इंडस्ट्री लेवल में किया जाता है। अगर बात करें यूपीएस और इन्वर्टर दोनों का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारा पावर सप्लाई कट होती है, मतलब हमारा पावर सप्लाई कट होती है, तो हम जो सप्लाई है बिना रुके हम सप्लाई को तुरंत सप्लाई को बैकअप बना के दे दें, मतलब सप्लाई को ऑन रखें। अगर यूपीएस के जैसे नाम से ही क्लियर होता है दोस्तों, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब हमारा जो सप्लाई अगर कट हो तो बिना किसी रुकावट के सप्लाई को कंटिन्यू बनाए रखें। मतलब जैसे सप्लाई गई तो हमारे दूसरे सोर्स से तुरंत चेंज करके यूपीएस हमारा जैसे मान लीजिए बैटरी के थ्रू, अगर बैटरी के थ्रू हमारे तुरंत चेंज करके उसको सप्लाई को कंटिन्यू बनाए रखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम भी यही होता है दोस्तों। इन्वर्टर का जो मेन काम होता है दोस्तों, वह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। यह इसका मेन उद्देश्य इसका यही होता है। अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें दोस्तों, यह क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि यूपीएस तथा इन्वर्टर दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होगा। अगर एक साइड यूपीएस देखें तथा एक साइड देखें इन्वर्टर। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो यूपीएस रहता है दोस्तों, वह एक ही समय मतलब सेम टाइम में दोस्तों, सेम टाइम पे हमारा यह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है तथा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब इसके अंदर यह होता है दोस्तों कि सेम टाइम को डीसी टू एसी तथा एसी टू डीसी, मतलब सप्लाई को कट होने के बाद दोस्तों इसको ही कन्वर्ट करता है। मतलब ये चार्जिंग का भी काम करता है। मतलब बैटरी के सोर्स हमारा सेकेंड सोर्स हमारा अगर बैटरी दिया गया है तो बैटरी अगर दिया गया है तो बैटरी को चार्ज भी करेगा, लेकिन यह भी होगा दोस्तों बैटरी के थ्रू जो डीसी सप्लाई होगा उसको एसी में कन्वर्ट करेगा। अगर सप्लाई हमारे पास रहती है तो सप्लाई रहने के बाद दोस्तों जो एसी से हमारा डीसी सप्लाई देगा जो बैटरी को चार्ज करता है। मतलब दोनों काम किया जाता है। लेकिन इन्वर्टर का जो मेनली काम होता है दोस्तों, वह केवल से केवल एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। मेन इसका काम यही होता है, यार एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है। अगर इसी में बात करें तो एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट आता है जो आता है दोस्तों, जिसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। मतलब इसका स्पेशल होता है दोस्तों, वह रेक्टिफायर होता है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास यूपीएस कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है दोस्तों ऑफलाइन यूपीएस, एक होता है दोस्तों ऑनलाइन यूपीएस। मतलब ऑफलाइन यूपीएस तथा ऑनलाइन यूपीएस होता है। एक होता है दोस्तों स्टैंड बाई यूपीएस। यह तीन टाइप्स के यूपीएस हमारे पास पाए जाते हैं। लेकिन अगर इन्वर्टर की बात करें तो दोस्तों इन्वर्टर में दो टाइप्स के होता है। एक होता है दोस्तों स्टैंड अलोन इन्वर्टर तथा एक होता है दोस्तों ग्रिड टाई इन्वर्टर। यह दोनों को टाइप्स होते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि उसके दोनों के टाइप्स क्या होते हैं। अगर बात करें दोस्तों, जो अगर इसका जो मेन वो होता है दोस्तों कि क्या हमारा यूपीएस बैटरी को चार्ज करता है, तो इसको पहले देख सकते हैं दोस्तों, यह दोस्तों बैटरी को चार्ज भी करता है। मतलब इसको हम बैटरी चार्ज भी करता है। इसके लिए हम कोई यूपीएस अगर हमारे लगा तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल हमारा बैटरी चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद हमारा बैटरी को चार्ज भी करता है तथा सप्लाई को कन्वर्ट भी करता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इन्वर्टर आता है, इन्वर्टर का केवल काम होता है दोस्तों डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना है, ना कि हमारा वे बैटरी को है दोस्तों, बैटरी को हमारा चार्ज नहीं करता है। इसके लिए हमारा दोस्तों एक एक्सटर्नल बैटरी चार्जर लगाते हैं। मतलब आज के समय में देखें तो बैटरी चार्जर जो हमारे इन्वर्टर के इनबिल्ट आते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि वह इन्वर्टर ही चार्ज करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके लिए बैटरी चार्जर अलग से लगा होता है। अगर अब बात करें दोस्तों, जो हमारा जो सप्लाई अगर कट होता है तो इसको जो स्विच होने में जो टाइम लगता है, वो यूपीएस हमारा जो टाइम लेता है वो दोस्तों 2 से 5 मिली सेकेंड तक लेता है। मतलब हमारे यूपीएस 2 से 5 मिली सेकेंड लेकर, लेकिन वही अगर इन्वर्टर की बात करें दोस्तों तो इन्वर्टर हमारा 200 मिली सेकेंड से 500 मिली सेकेंड होता है। इसलिए हमारे स्लो रहता है तथा यूपीएस मतलब हमारा फास्ट मतलब स्विच कर देता है, मतलब हमारा ये फास्ट स्विच कर देता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है दोस्तों, क्या हमारा ये प्रोटेक्शन देता है। अगर यूपीएस की बात करें दोस्तों तो यूपीएस हमारा प्रोटेक्शन भी देता है। मतलब ये होता है दोस्तों, अगर लाइन में हमारा जो
शॉर्ट सर्किट हो गया दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर ओवरलोड हो गया तो उसका प्रोटेक्शन भी करता है। लेकिन अगर वही इन्वर्टर की बात करें दोस्तों, तो इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि यह हमारा प्रोटेक्शन नहीं देता है, कि बोल सकते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारे पास यूपीएस होता है, यूपीएस में दोस्तों हमारा एवीआर लगा होता है। एवीआर का मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब हमारा जो लोड के अनुसार हमारा वोल्टेज को मेंटेन रखता है, मतलब लोड के अनुसार हमारा वोल्टेज को है मेंटेन रखता है। लेकिन हमारा जो इन्वर्टर होता है वह लोड से, अगर लोड ज़्यादा हो तो वह हमारा वोल्टेज भी कम कर देता है। मतलब हम वो लोड को अनुसार वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए इसमें कोई सिस्टम नहीं होता, मतलब इसमें एवीआर नहीं लगा होता, इसलिए वो वोल्टेज को मेंटेन नहीं करता है। लेकिन हमारा यूपीएस होता है वो वोल्टेज को मेंटेन किए रहता है। अगर वहीं बात करें दोस्तों, इसमें पार्ट कौन कौन से लगे, यूपीएस में हमारे पार्ट होते हैं दोस्तों, रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर लगा होता है दोस्तों, बैटरी तो अलग से लगी रही, बैटरी हो गया दोस्तों, इन्वर्टर इनबिल्ट होता है, इन्वर्टर भी होता है, कंट्रोलर होता है, मतलब इसमें सभी कुछ हो जाता है, बैटरी चार्जर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, कंट्रोलर, सभी चीज़ मिला के हमारा दोस्तों यूपीएस बनता है। लेकिन हमारा जो इन्वर्टर रहता है उसमें दोस्तों, इन्वर्टर में सिर्फ क्या रहता है, एक इन्वर्टर सर्किट होती है दोस्तों, इन्वर्टर सर्किट होती है तथा हमारा बैटरी होता है, मतलब दो चीज़ होती है, इसमें कंट्रोलर वगैरह नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे, इसमें अगर इक्विपमेंट ज़्यादा है दोस्तों तो इसका अक्सर होगा हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, अगर इसमें इक्विपमेंट कम है तो इसका कॉस्ट भी हमारा कम होगा। अगर फाइनली हम बात करें दोस्तों, तो यूपीएस तथा हमारा जो इन्वर्टर, दोनों का काम हमारा पावर सप्लाई जाने पे तुरंत हमारा बैकअप देना होता है। लेकिन हमारा यूपीएस फास्ट स्विचिंग करता है, इन्वर्टर हमारा स्लो स्विचिंग करता है। यह मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं कि या स्पीड में स्विच कर देता है तथा इसमें कंट्रोलर लगा होता है, प्रोटेक्शन देता है। लेकिन इन्वर्टर का केवल काम होता है दोस्तों डीसी को एसी में कन्वर्ट कर, या दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।